स्वामी जी, मौन की गहराई मुंह से, कंठ से, ये कौन से शरीरों से जुड़ी हुई है? मौन की बड़ी महिमा गाई गई है ना। मौन की बड़ी महिमा गाई गई है। किस मौन की? एक तो है वाणी का मौन, ऊपर से मौन है, अंदर से वाचाल है। ऊपर से मौन है, भीतर से वाचाल है। बल्कि जब ऊपर से मौन होते हैं तो मन और ज्यादा वाचाल हो जाता है। मन ज्यादा वाचाल हो जाता है, ज्यादा दौड़ने भागने लगता है, पागलपन जैसा ज्यादा उभरने लगता है। मौन व्रत करके देखो, है ना। विपश्यना के कैंप होते हैं ना, 10 डेज के, उसमें 9 दिन का आर्य मौन होता है। 10वें दिन सुबह 10 बजे के आसपास मौन जो है तोड़ा जाता है ना। उन 9 दिनों में देखो क्या हालत होती है। आर्य मौन होता है, आई कांटेक्ट नहीं करना, इशारों से बातें नहीं करना, हालत खराब हो जाती है लोगों की। और विपश्यना सेंटर में उन 9 दिनों में जाओ तो क्या शांति होती है, बाहरी शांति। बाहरी शांति की बात करें। और जिस दिन मौन टूटता है ना, मौन टूटने के 5-10 मिनट बाद वहां चले जाओ, मछली बाजार में भी इतना शोर नहीं होता जितना विपश्यना सेंटर में होता है। हाँ? मछली बाजार में भी इतना शोर नहीं होता। और वो शोर जो है 10 बजे मौन टूटा ना, रात के 10 बजे भी चले जाओ वहां उस विपश्यना सेंटर में, लगातार लोग बोल रहे होते हैं। मतलब जो 9-10 दिन जो मौन रहे ना, पूरा कोटा ब्याज सहित पूरा कर लेते हैं। रात तक साहब ढेर सारे लोग अपना नंबर एक्सचेंज कर चुके रहते हैं, है ना। मोबाइल चालू करके इधर मोबाइल में ही बात चल रही है, फिर इधर सामने वाले से बात चल रही है, उससे बात चल रही है। और 9 दिन तक वो प्लान कर रहा था, थोड़ा सा देखना नहीं है, थोड़ा सा देख लेता था, ये ठीक दिख रहा है। जब मौन टूटेगा तो इससे मैं बात करूंगा, इससे बात करूंगा। वो गुणा भाग में लगा रहता है ना। इस प्रकार से यह सब प्रपंच चलते रहते हैं हर जगह, उस सेंटर्स में भी। 9 दिन तक वो क्या कहता है, कब मौन टूटेगा, कब मौन टूटेगा, कब भागूं, कैसे करूं, क्या करूं, है ना। और 10वें दिन जब मौन टूटता है, बोलता है बहुत अच्छा शिविर था, बहुत अच्छा हुआ, ये तो बार बार करने जैसा है ना। खूब जाके पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छा हुआ। और 9 दिन तक ये सोचता था कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। रात को गोयनका जी का भाषण हुआ तो बोलता था 1 दिन, फिर दूसरे दिन चालू हुआ था 2 दिन, वहां वो गणना चालू होती थी। चलो आज दूसरे दिन का संग, तीसरा दिन, चौथा दिन, जब 7वां दिन आया, बस अब तो पास में आ गया। 8वें दिन थोड़ा और ठीक लगेगा, 9वें दिन बस अब बात हो गई। तो ये जो एक मौन होता है ना, वाणी का मौन, इस मौन का भी ठीक है, उपयोग तो है, लेकिन इस मौन के साथ देखना चाहिए कि सम्यक मौन है या नहीं, है ना। सम्यक मौन का अर्थ है कि भीतर से विचार वगैरह तो उठेंगे ही, है ना। मौन की साधना, सम्यक मौन की बात न करें, सम्यक मौन तो खैर घटेगा, वो हमारे हाथ में है नहीं। मौन की साधना की बात हो रही है। मौन की साधना कैसी होनी चाहिए? जब हम वाणी के मौन में जाएंगे तो मन की वाचालता बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है। मन की वाचालता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो निकास है, निकास बंद हो गया है ना। व्यक्ति जो है बस ढूंढता रहता है, क्यों? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, दोस्त बनाएगा। कहीं भी छोड़ दो उसको, उल्टे सीधे लोगों के बीच में भी छोड़ दो तो वहां भी 2-4 दोस्त तो बना ही लेगा, क्योंकि मनुष्य जो है बगैर बोले बगैर रह नहीं सकता। एक कोई वो चंद्रिका जी बैठी ना, हमेशा कहती थी कि एक मूवी इसकी भी ले, इतनी मूवी बनी है, इसमें इतनी मूवी बनी है। पीछे कहीं बैठी है चंद्रिका जी, इस सब्जेक्ट पे इतनी मूवी है, इस सब्जेक्ट पे इतनी मूवी है ना। अब जो है
इस पे एक मूवी हमने देखी है कि एक बंदा जो है, और सबने देखी होगी, बड़ी चर्चित से मूवी है, कि एक बंदा जो है वो क्या रहता है, कुरियर सर्विस वाला रहता है ना, और जो है वो प्लेन लेकर के अपना पार्सल लेके जा रहा था। छोटा प्लेन था उसका, पार्सल लेके कुरियर की डिलीवरी के लिए जा रहा था। बीच में समुद्र पड़ा और उसमें और 2-3 लोग रहे होंगे ना, बस इंचार्ज था, एक पायलट रहा होगा, एक 2-3-4 लोग रहे होंगे। तो वह जो है प्लेन जो है खराब हो गया, खराब होकर के अपना टुकड़े टुकड़े होकर के गिर गया समुद्र में। अब वह जो है सो समुद्र में गिर गया, और बाद में जब उसे होश आया तो वह एक द्वीप के किनारे, द्वीप के किनारे वह था। वह किसी प्रकार से उठा और उसके बाद में वो समुद्र किनारे में तैर रहा था। उसने क्या किया कि जो थोड़े बहुत पार्सल थे किनारे किनारे आए हुए, वो खींच खांच के रख लिए, और जो छोटा मोटा कुछ जो सामान पकड़ में आया कुछ खींच लिया। उसमें शायद कि एक नारियल भी था ना, नहीं नारियल नहीं था, उसमें नहीं था, नारियल के पेड़ वहाँ पर थे। हाँ, तो वह जो है उसके बाद वहाँ रहने लगा। और वह नारियल के पेड़ थे, उसे क्या करना है, नारियल किसी प्रकार से तोड़ना है, नारियल का पानी पीना है, नारियल को खाना है, और अपना जो वहीं पर किसी प्रकार से उस द्वीप में खोजबीन करते रहना और वेट करना है किनारे पे बैठ के, कभी कोई दूसरा पानी का जहाज निकले, क्रूज निकले, या कोई अपना और कुछ हो तो मैं हाथ मिलाऊं, कुछ करूं। तो उसने कुछ का झंडा वंडा जैसा भी बना रखा था, है ना। उसने क्या किया कि नारियल लेकर के उसको जो है उसने सजा दिया, उसमें आंखें बना दी, नाक बना दिया, मुंह बना दिया। कुछ दिन बाद, तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद जब उसको समझ में आ गया कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, कोई पता नहीं कि कब तक यहाँ रहूँगा, तो उसने जो है उस नारियल को शेप दे दिया मनुष्य का, और उससे वो फिर बातें करता था, और नियमित बातें करता था, दिन भर उससे बातें किया करता था, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी फलानी, कभी ठिकानी, कभी उस पर गुस्सा करता था, कभी उससे प्रेम करता था, है ना। तो मनुष्य जो है वाचाल है, मनुष्य ने जैसे मन उठाया है, मन उठाया, मन कौन है, मन एक वाचालता है। इस ढंग से भी मन को देख सकते हैं, मन कौन है, एक वाचालता है। वाचालता मतलब वो एक डुअलिटी को क्रिएट करता है और डुअलिटी को बनाए रखना चाहता है। डुअलिटी को बनाए रखने के लिए वाचालता जरूरी है। वाचालता मतलब उसको परिभाषित करना जरूरी है। वाचालता का मतलब क्या है, उसको लगातार परिभाषित करते रहना जरूरी है। डुअलिटी को, द्वैत को यदि आप लगातार परिभाषित नहीं करते रहोगे तो द्वैत मिट जाएगा, द्वैत मिट जाएगा, वननेस आ जाएगी, और मन अपने आप को बचाना चाहता है। तो वाचालता क्या है, डुअलिटी को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। द्वैत को बनाए रखने के लिए, उसको परिभाषित करते रहने के लिए, उसको डिफाइन करते रहने के लिए लगातार एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो मन एक प्रक्रिया है। मन क्या है, एक प्रक्रिया है, और ये वाचालता जो है ये मन का एक उपकरण है। मतलब इस प्रक्रिया से ही मन है, इस वाचालता के कारण ही मन है। मन अलग से कुछ नहीं है कि मन है और उसमें वाचालता है। इस वाचालता के कारण जो है, इस प्रोसेस के कारण मन जैसी कोई सत्ता भासती है। मन कहीं है नहीं, इस वाचालता के कारण मन जैसी कोई सत्ता भासती है। अब वह जो है वह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, वह प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी, तभी मन की सत्ता, भ्रांत सत्ता जिंदा रहेगी। यदि प्रोसेस थम जाएगी तो मन मर जाएगा, अमनी दशा। और अमनी दशा के बड़े गुण गाए हैं, कबीर ने, नानक ने, सबने गाए हैं ना। सभी सयाने एक मत, सभी सयानों ने इसके गुण गाए हैं, मौन के गाए हैं ना। मौन घटित होना चाहिए, और सारी साधना क्या है, मौन के घटित होने की साधना है। मौन के घटित होने का मतलब ये वाचालता समाप्त हो जाए। वाचालता कैसे समाप्त होगी, जब वाचालता को पैदा करने वाले कारक जो हैं वह समाप्त होंगे। तो बहुत सारे हमारे विकार हैं, है ना, आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, अवधारणाएं हैं।
जो कि डुअलिटी को पुष्ट करती हैं, डुअलिटी को क्रिएट करती हैं, पुष्ट करती हैं। ठीक है ना? तो वह सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और उनको उनकी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। कुछ होते हैं महान विद्वान जो मीमांसा के द्वारा इनकी क्लींजिंग कर लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। मीमांसा की बड़ी बात होती है, मीमांसा के साधक मिलेंगे नहीं, है ना? मिलेंगे भी तो ऐसे साधक मिलेंगे जो कि करप्टेड होंगे, मतलब मीमांसा से मन हल्का होना चाहिए, उनके मन बड़े भारी रहते हैं, उनके मन बड़े भारी रहते हैं, बड़े बोझिल होते हैं ना। वही क्या कह रही थी पूजा जी आप, क्या समस्या है इस युग की? टू मच इंफॉर्मेशन, है ना? टू मच इंफॉर्मेशन जो है इस युग की सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी है। इस युग की बीमारी है टू मच इंफॉर्मेशन, और वह टू मच इंफॉर्मेशन जो है क्या हो गई है? टू मच वाचालता हो गई है। क्या हो गई है? टू मच वाचालता हो गई है। जरूरत से ज़्यादा मन इतना कभी नहीं दौड़ता था जब अब लोगों का दौड़ता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, गार्बेज ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है। मन के पास मसाला ज़्यादा हो गया है, तो टू मच इंफॉर्मेशन जो है, टू मच वाचालता हो गई। अब जो है मौन कैसे सधेगा? इंफॉर्मेशंस को भीतर जाने से रोको, किसी काम की नहीं है। जिनके पास ये टू मच इंफॉर्मेशन नहीं है जंगल देहात गांव में, वो लोग मजे से जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मर गए, वो पिछड़ गए। यार पिछड़ना किसको बोलते हैं? तुमको रात में नींद नहीं आती, करवटें बदलते हो, वो मजे से सोता है। कौन पिछड़ गया है? तुम सुबह उठते हो तो फ्रेश नहीं होते हो, थके मांदे से उठते हो। टू मच इंफॉर्मेशन सपने में दौड़ रही होती है, ढेर सारे सपने बन रही होती है, तो रात को सोने के बाद में भी एक तो नींद नहीं आती, नींद आएगी तो सपने सपने। सुबह उठे तो फिर जो है फ्रेश नहीं उठते हो। और वह जो है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, गधा है तुम्हारे हिसाब से, बेवकूफ़ है। क्या है वो? बेवकूफ़ है। और क्या बोलते हो उसको? कम बुद्धि वाला है, पिछड़ा हुआ है। वह सुबह मस्त उठता है, अंगड़ाई मारता है, एकदम फ्रेश ताजा, है ना? तुम जो है साइकोलॉजिस्ट के कोई काउंसलिंग को ढूंढते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट को, और दूसरे बहुत सारे डॉक्टर्स को ढूंढते हो। टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वाचालता। और वह जो है किसी को नहीं ढूंढता, मज़े से गीत गाता है ना? मज़े से गीत गाता है और जो कुछ उसका आनंद लेता है। उसके पास रूखा सूखा भोजन है, उसका आनंद लेता है। और जब तुम्हारे पास वैरायटीफुल भोजन होता है तब तुम जो है इसका स्वाद नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें टू मच इंफॉर्मेशन, दुनिया हजार बातें चल रही होती है, भोजन का स्वाद का पता भी नहीं चलता। भोजन करने के बाद बोलते हैं हाँ अच्छा बना था, शायद वो अच्छा बना, तो वो मेमोरी से कुछ ढूंढ के निकालते हो और उसकी परिभाषा करते हो। भोजन के समय तो स्वाद नहीं लिया, भोजन खाने के बाद में वो मेमोरी से कुछ निकालते हो कि हाँ शायद ऐसा था, ऐसा था, अच्छा था, हाँ वो अच्छा बना था, है ना? वह भी इंफॉर्मेशन बन जाती है, भोजन भी इंफॉर्मेशन बन जाती है कि अच्छा था। अरे भाई उस समय ठीक से भोजन किया होता तो उसका आनंद ले लिया होता, उसकी इंफॉर्मेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना? और गरीब आदमी वो जो है मेहनत करने, मजदूर आदमी, गांव का आदमी, देहात का आदमी, वह मजे से आनंद कर रहा है। ये भी हालांकि हम पुरानी बातें बोल रहे हैं। गांव में भी कॉमन बीमारी है, गांव में भी मोबाइल है, गांव में भी इंटरनेट है। उसका स्क्रीन टाइम गांव वाले का आपसे ज़्यादा है, पता है आज की तारीख में। आज आप दे रहे थे ना सेशन, तो सामने में हम भी ऐसे देख रहे थे, दो बंदे कॉन्स्टेंटली चल कैसे रहा है, पहले वही तो बड़े काबड़ रास्ता वो उधर ही देखे जा रहे हैं, दो जन अलग अलग टाइमिंग्स। हाँ जैसे तो अब जो है रिलायंस जियो का है, उन्होंने फ्री
जीबी दे दे के जियो खैर वो तो देखो वो जो कोई भी उसकी जगह बिजनेस कोई और बिजनेस होगा, मॉडल तो business- बिजनेस मॉडल की तरह business काम model। करेंगे, उसमें कोई बट वो फैल नहीं। गया उसके कारण। तो अब ये है कि वो भी करप्ट हो गए वो भी वाचालता में आ गए। गांव का आदमी बोलते थे ना शाम को 6-7 बजे सो जाता है, अरे गांव के आदमी को 12 बजे उसकी रजाई खींच के देखो पहाड़ों में, तो रजाई के अंदर वह कुछ मूवी देख रहा होता है 12-1 बजे। अभी ये कंडीशन है ना। 2-2 बजे रात 2:30 बजे तक जो है वो मोबाइल में उलझा रहता है, ठीक है ना। अब ये टू मच इन्फॉर्मेशन ने तो और मामला बिगाड़ दिया है। वो जो मौन है, और मौन एक दुर्लभ घटना होती जा रही है ना। मौन कैसे सधेगा? टू मच इन्फॉर्मेशन को रोको। बहुत सारी चीज़ें गैर जरूरी हैं, इनकी जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं अपडेट रहना जरूरी है। जी क्यों रहना जरूरी है अपडेट? पहले भी तो जिए हो, बचपन में तुम्हारे माँ बाप जिए बगैर अपडेट रहे, जिए बड़े सुख से जिए, बड़े मजे से जिए। तुम कहते हो कि अपडेट रहना जरूरी है ना। ज्यादा पॉलिटिक्स का। हाँ, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल सिर चढ़ के बोलती है ना। फिर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है। और फिर बची खुची कसर जो है क्रिकेट, IPL। हाँ, फिर दूसरे और गेम्स और ये और वो, है ना। फिर तो अब उसमें गेम भी वर्चुअल हो गए, हाँ, मोबाइल पे गेम भी खेलो, वो वाले गेम भी खोलो, वो वाले एक साथ मल्टीटास्किंग। मैच देखना भी है और उधर से टीम भी बनाना है ना। मोबाइल पे टीम भी बनाना है, इधर मैच देख भी रहे हैं, इधर टीम भी बना रहे हैं, उधर कोई तीसरा काम भी करें, उधर चौथा काम भी करें। मल्टीटास्किंग मतलब एक बार कुछ मन बकवास कर रहा था नहीं, अब मन की 4 बकवासें एक साथ चल रही हैं, है ना, 4 डायमेंशन में। अब इसके साथ में पहले कभी अल्प थोड़े बहुत पगले हुआ करते थे, अब तो पूरे ही पागल हो गए हो, है ना। एबनॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। देखते हैं ना, कई बच्चे आ जाते हैं, अपने यहाँ पर भी देखते हैं एबनॉर्मल बच्चे, नहीं देखते। यंग जनरेशन में एबनॉर्मल बच्चे दिख रहे हैं ना, बोलते नहीं जी लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट है, एबनॉर्मल बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं है, टू मच इन्फॉर्मेशन का शिकार है। कुछ भी बोलो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, स्पिरिचुअलिटी की भी इंफॉर्मेशन दे देगा, ध्यान क्या है वो सब कुछ बता देगा। और ध्यान उसे घट नहीं सकता, वो तो आदमी है ही नहीं, कहाँ से ध्यान घटे? ध्यान तो आदमी को घटता है, ज़ॉम्बीज़ को नहीं। वो तो ज़ॉम्बीज़ है। और इंफॉर्मेशन उसके पास शानदार है, जबरदस्त है, इंफॉर्मेशन उसके पास जबरदस्त है ना, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ है। टू मच इंफॉर्मेशन, वो चलता फिरता सुपर रोबो है ना, मतलब उसे सुपर कंप्यूटर भी फिट है और वो सुपर रोबो भी है। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, टू मच इंफॉर्मेशन, है ना। वो ज़ॉम्बीज़ जो है ध्यान के बारे में सब कुछ बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, आपको हरा भी देगा, लेकिन उसको ध्यान कभी नहीं घट सकता क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट जनरेशन को कैसे वो करे, इनकरेज करे? ये तो बहुत डेंजर है। अरे इनकरेज कैसे करोगे? इंसान को इनकरेज किया जाता है, ज़ॉम्बीज़ को, मशीनों को कैसे इनकरेज करोगे? मुझे ऐसा लगता है कोई बैठा नहीं उसकी डायरेक्टली बताएंगे, सब बताएंगे। बच्चा देखा आपने? ऐसा होता है कि बच्चे देखे आपने? ये ना मेरा है बच्चे, सच में बच्चे वो था, अभी तो रोबोट हो रहा है। हम तो ढूंढते हैं कहीं से कोई बच्चे दिख जाए। हाँ, एक समय तक था, मतलब 5-6 साल तक। हाँ, हम तो देखते हैं कि बच्चों को हम ढूंढते हैं कि कहीं कोई बच्चा तो मिल जाए। बच्चे गायब हो रहे हैं, हाँ, बचपन गायब हो रहा है। बचपन भी गायब हो रहा है, बच्चे भी गायब हो रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, ज़ॉम्बीज़, है ना। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, बीपी, हाँ, सब क्या है। तो छोटे छोटे बच्चों को ये बीमारी हो रही है, और सबसे बड़ी बीमारी हो रही है कि छोटा छोटा बच्चा ज़ॉम्बीज़ हो जाता है ना।
सारे बच्चे ज़ॉम्बीज हो गए। वो जो है ना, छोटे बच्चों को बताओ ये जो है ना, देख रहे हो आकाश, हाँ ये फलाना स्टार है, ये ढिकाना स्टार है, ये है, ये चंद्रमा देख रहे हो, हाँ हाँ ये जो है ना ऐसे, ये दूज वूज कुछ नहीं होता, ये जो है ना उसकी रोशनी इधर से ऐसे पड़ती इधर होती है, इसके कारण होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। अरे चंद्रमा सुंदर उंदर नहीं है, बड़ा कुरूप है ना, दूर से ऐसा दिखता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। और हमें जो उस बच्चे की तलाश है, बोले वाह चंदा मामा दूर के पूरी पकाए पूर के, है ना, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, हम उस बच्चे की तलाश में। इस ज़ॉम्बीज़ का क्या करना है? इसको देख के लगता है अरे निकल बाजू हो जा, आप खड़ा है। क्या उसके गले उसको करना, क्या उसको प्यार करना है? प्यार किया जाता है, मशीनों को प्यार किया जाता है, हैं? रोबोट को प्यार करेंगे? बच्चा हो तो सब प्यार करें। बच्चा जो बोले ना चंदा मामा ऐसे हाथ उठाए और नाचने लगे चंदा माँ कह के, उसको गोद में उठाने जैसा, उसकी पप्पी लेने जैसा है, क्यों सचमुच वो बच्चा है ना। अभी तक का तो 5-6 साल तक होते थे, अभी नया जनरेशन पता नहीं। अब नया अभी जनरेशन, अब बच्चा ढूंढना मुश्किल है, हाँ, अब बच्चा ढूंढना मुश्किल है। अभी तो 1 साल में फर्क। एक जो है वो ऐसा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 साल का बच्चा होगा। तो अब क्या करते हैं कि ठीक है, एक लाड़ आता है ना, बच्चे को दिखते हैं ऐसे करते हैं, बदमाश शैतान, ऐसा करके नहीं करते। तो बच्चे को अपन प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, उसको बोलते बदमाश ऐसा करके। तो कोई बच्चा था, हमने उसको किया बदमाश, क्या बोलता है, तू होगा बदमाश। 2-2.5 साल का भी नहीं होगा बच्चा। अमेरिका में होता था, ऐसा बोलता था, व्हाई आर यू टचिंग मी, छोड़ रहा है तू। व्हाई आर यू टचिंग मी, छोटा सा बच्चा बोलता है व्हाई आर यू टचिंग मी, तुम मुझे छू क्यों रहे हो? मतलब उसमें संवेदना ही नहीं है, जो है प्यार की ऊष्मा, उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। वो तो बदमाश शब्द इतने प्यार से बोला जाता था कि बच्चा ग्लैड हो जाता था, हंसने लगता था। कभी बच्चों को ऐसे बोलो बदमाश, हंसने लगता था, ऐसे ऐसे करता था, और उसको बिलाड़ आता था, उसको उठा के गोद में रख के पप्पी लेनी पड़ती थी, है ना। तो संवेदनाएं मर रही हैं। संवेदनाओं के कारण मनुष्य है, जिसमें संवेदनाएं हैं वह मनुष्य है। और संवेदनाओं का विकास जो है परमात्मा का विकास है। परम संवेदनशील हो जाएंगे मतलब वही परमात्मा है। परम संवेदनशील हो जाना परमात्मा है, और अल्प संवेदनशील हो जाना मशीन हो जाना है। अल्प संवेदनशील हो जाना मशीन हो जाना है। संवेदनहीन हो जाना ज़ॉम्बीज हो जाना है ना। तो हम ज़ॉम्बीज के युग में जा रहे हैं। तो यहाँ जो है, जो बचे खुचे लोग हैं, जागरूक हो जाओ। ज़ॉम्बीज का युग है, ज़ॉम्बीज के बीच में रहना है। तो इसलिए संघ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए संघ की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें पहचाना जाए, है ना। बहुत सारे लोग को छांटते हैं ना, तो साधना शिविर में कुछ ज़ॉम्बीज भी आना चाहते हैं, तो ज़ॉम्बीज को छांट के अलग करना पड़ता है। आ जाते हैं। उनमें थोड़ा ज़ॉम्बीज मतलब 2-4% इंसान होता है, वो खींच के आ जाता है और उसको हटाना पड़ता है। भाई तेरे पर क्या काम करेंगे यार, हाँ। अब यहाँ पे अपना पढ़ाई चल रही है PhD वालों की, तू बोलता है नहीं, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, मेरे को पढ़ाओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय से मेरा चालू करो। आपकी ये बात तो बहुत अंदर से लग गई है। हाँ, आपकी ये बात तो बहुत अंदर से हाँ। लग गई है। तो अब जो है, हम तो भाई A फॉर एप्पल, B फॉर बाय वाले भाई है नहीं। तू किसी ज़ॉम्बीज टीचर के पास जा, ज़ॉम्बीज स्टूडेंट है, किसी ज़ॉम्बीज टीचर के पास जा, वहाँ से सीख A फॉर एप्पल, B फॉर बाय। हमें तो उसको निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि संघ में एक क्वालिटी होती है। हर गुरु के साथ में जो संघ होता है, तो वह संघ एक निश्चित संघ होता है, उसमें हर कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते। इसलिए पहले के समय में गुरु क्या करते थे, उनको भेज दिया करते थे, तू जा फलाने के पास जा, तू जा फलाने के पास जा, दूसरों के पास भेजते थे। क्यों भेजते थे?
कि भाई वो जो अभी उसको लगता था कि ये तो प्राइमरी लेवल का है, इस दूसरे गुरु के पास जा, अभी तेरी साधना यहाँ के लायक नहीं है। और कोई प्राइमरी लेवल का टीचर है, शिक्षक वो है, गुरु है, उसके पास में कोई आ गया जो बहुत ऊंचे स्थिति का वो है, उसको बोलते थे नहीं नहीं फलाने गुरु के पास जा, बस सदगुरु है, वहाँ तेरी बात बनेगी। ऐसा भेजा भी जाता था, है ना। तो जो है इस एरा में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। एक और बात बता दें, अब खुलते खुलते प्रश्न कहीं और रह जाता है, बात कहीं और चली जाती, जाने भी दो, होने दो, सब हो रहा है ना। अब वह जो है इस एरा में जब ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब लो कॉन्शियस लोग, है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन वाले लो कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, हो चुके हैं। ठीक है, सही गलत जो भी, उनको धन्यवाद, उनके कारण गोल्डन एरा है। क्यों कॉन्शियसनेस किसको मिलेगी? कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, उनकी कम हो गई तो किसी को ज़्यादा मिलेगी। किनको ज़्यादा मिलेगी? जो सचमुच का साधक है, जो टू मच इन्फॉर्मेशन से अपने आप को बचा रहा है। नहीं, चोरी नहीं करे, अपने आप गिफ्ट मिलती है वो। भाई उनको, उनकी पात्रता है ही नहीं, उनके पात्र में डालो तो पात्र भरा है, उसमें रखने की जगह ही नहीं है, तो वो फ्लो, वो अपना जाएगी, वो किसी न किसी को जहाँ देखेगी। तो हमको अपनी पात्रता विकसित करनी है। क्योंकि कितना भी बड़ा पात्र करो, वो फटाफट आके भर जाएगी, क्योंकि उसकी मात्रा ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। वो पात्र ढूंढ रही है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो अपनी पात्रता विकसित करो, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत भर दिया जाएगा पात्र। क्योंकि वो जो है, वह कॉन्शियसनेस जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि अनयूज्ड है। अनयूज्ड कॉन्शियसनेस की, चैतन्यता की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो उसके लिए जो है फटाफट अपने पात्रों को विकसित करो, वो आती जाएगी। तो अभी जो इस एरा में बुद्धत्व घटित होंगे, उन बुद्धत्व की क्वालिटी भी बहुत हाई होगी, वो बुद्धत्व की क्वालिटी भी बहुत हाई होगी, इसलिए गोल्डन एरा है। अभी बुद्धत्व का पीक भी बड़ा शानदार बनेगा, बुद्धत्व की क्वालिटी बहुत हाई होगी। ठीक है ना। प्रश्न था क्या, कहाँ अटका? मौन का। अच्छा मौन और सम्यक श्रवण दोनों एक ही बात है? मौन और सम्यक श्रवण क्या एक ही बात है? मौन होने पे ही सम्यक श्रवण होता है, सम्यक श्रवण होने पे ही मौन होता है। बात तो गहरी है। बात बहुत गहरी है। सम्यक श्रवण होता ही तब है। सम्यक श्रवण का अर्थ जो है श्रवण मात्र, विचार नहीं, है ना। विचार कर रहे हो तो सम्यक श्रवण तो हुआ ही नहीं, बीच में टांग फंसा रहे हो ना। सम्यक श्रवण का मतलब होता है हियर एंड नाउ, जो हो रहा है जैसा कि तैसा स्वीकार जा रहा है, सब स्वीकार है, जो जैसा है वैसे जैसा कि तैसा परम स्वीकार है। अब वहाँ पर जो भी ध्वनियाँ हो रही हैं उनका सम्यक श्रवण हो रहा है। सम्यक श्रवण का अर्थ होता है जितनी ध्वनियाँ हैं सारी की सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं, क्योंकि हम चुन नहीं रहे हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस है, इफर्टलेस नोइंग है। चॉइसलेस अवेयरनेस है और इफर्टलेस नोइंग है। हम कुछ चुन नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कुछ जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम हैं ही नहीं। करने से मैं पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो अकर्ता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो करता है ही नहीं, अकर्ता है। अकर्ता है तो सम्यक श्रवण होगा, सम्यक दर्शन होगा। पांचों सेंसेस बराबर काम करेंगे, इक्वली काम करेंगे, अपने आप काम स्वभावतः काम कर रहे होंगे, स्वभावतः एक्टिव होंगे, है ना।
सहज रूप से एक्टिव होंगे, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, उसमें सम्यक श्रवण भी होगा, है ना। तो किसी किसी व्यक्ति की श्रवणेंद्रिय जो है स्वाभाविक रूप से ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो श्रवण के माध्यम से उसे उपलब्धि हो जाएगी, है ना। और जब सम्यक श्रवण हो रहा है उस समय तो मौन होगा ही ना, बगैर मौन के कैसे हो जाएगा। मौन तो घटित होगा ना, मौन होगा तभी तो सम्यक श्रवण होगा, सम्यक श्रवण हो रहा है तो मौन घटित हो ही जाएगा, है ना। इसलिए जब भी मौन व्रत में जाओ तो मौन व्रत को फलित करना हो तो कैसे करोगे मौन व्रत को फलित। मौन व्रत को फलित करने के लिए सम्यक श्रवण जो है, जो भी ध्वनियाँ हैं जैसी की तैसी सारी की सारी ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं, इस पे आ जाओ। समस्त ध्वनियाँ एक साथ सुनी जा रही हैं, किसी ध्वनि को चुनना नहीं, उस पर रिएक्ट नहीं करना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना, उसको एनालाइज नहीं करना, उसको डिफाइन नहीं करना, उसको कैटेगराइज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, करना ही नहीं। करोगे तो सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो जो है कुछ करना नहीं, सिर्फ सुनना। तो सुनने मात्र से क्या होगा, अरे मौन का संकल्प 24 घंटे का लेना, ये लेना, वो चक्कर में काहे पड़ते हो। जब भी हो, जब भी खाली हो, फ्री हो, तब उस समय जो है अवेयर रहो, होश से जियो, होश जो करे होश से करो, और होश से सारी दुनिया सुनी जा रही हैं। सुनना हो रहा है, सुनना हो रहा है, सुनना मत, सुनना तो कंसंट्रेशन हो गया, सुनना हो रहा है में सम्यक श्रवण होगा। सुनना हो रहा है अर्थात सम्यक श्रवण होगा। और सुनोगे तुम सुनना चाहते हो, तुम सुनोगे, तो सुनोगे का मतलब तुम चुन के सुन रहे हो, तुम कंसंट्रेट कर रहे हो, और ऐसा कर रहे हो तो सम्यक श्रवण हो नहीं सकता, सम्यक श्रवण वह हो नहीं सकता। तो सम्यक श्रवण को समझ लो। तो सम्यक श्रवण होगा तो मौन व्रत फलित हो जाएगा। और मौन व्रत वो वाला 24 घंटे 48 वाले घंटे वाले चक्कर में मत पड़ो, है ना। नहीं तो 9 दिन तक मौन रहोगे और 10वें दिन जो है सारे मछली बाजार फेल हो जाएंगे, है ना। तो जब भी खाली समय हो तब सम्यक श्रवण पे आ जाओ, मौन अपने आप घटित हो जाएगा। और यह मौन जो है यह सचमुच का मौन है, वाचाल मौन नहीं है। इसमें अमनी दशा घट जाती है। मौन का मतलब है जहां मन नहीं है, मौन का अर्थ है जहां मन नहीं है, अमनी दशा है।